गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपान क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। जो क्वेश्चन है वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल के रूप में रिप्रेजेंट है। चूँकि ये क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर हैं? क्योंकि इनका जो डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो रिपीट है ना, हर में। तो ये रेशनल नंबर है, इसलिए इन्हें हम पी अपान क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हम इन क्वेश्चनों को पी अपान क्यू के फॉर्म में बदलना सीखेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 0.3। 0.3 इसे रिपीटेड टर्म या बार बोलते हैं। इसे लिख सकते हैं 0.3333 एंड सो ऑन। क्लियर। सपोज कर लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.3333 डैश डैश। क्वेश्चन फर्स्ट। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद जितने रिपीटेड टर्म होते हैं उतने जीरो का इंटू करते हैं। जैसे यहाँ पर कितने टर्म रिपीट हो रहे हैं, 1, 3 बस रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसमें 10 का इंटू कराएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। सो वी गेट, क्या मिलेगा, 10x, इधर भी 10 इंटू 0.3333 एंड सो ऑन। तो 10x इक्वल टू, यहाँ पर 10 है, 10 मतलब 1 0, तो ये जब इसमें इंटू होगा तो ये जो पॉइंट है एक डिजिट के बाद यहाँ आ जाएगा। मीन्स क्या बन जाएगा, 3.3333 एंड सो ऑन। डैश का मतलब है कई बार। अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे पहले था, x इक्वल टू 0.3 ऐसे। क्लियर। या ये चीज़ पहले ही लिख सकते थे, यहाँ पर x इक्वल टू 0.3 रिपीटेड टर्म, उसके बाद ये आया, ठीक है। और यही इक्वेशन फर्स्ट था। अब यहाँ पर 3 बार है, यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट में बार लगा। यहाँ भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, मतलब ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो 3 बस में क्या लग जाएगा, डैश ना लगाना हो तो बार लगा देते हैं। क्लियर। फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन था ये 0.3 बार, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। यदि ये नहीं लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले ये था, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। ये दीवार हटाएंगे तो 3 बार बार लगाएंगे और यहाँ पे डैश डैश कर देंगे, इसका मतलब ये बार बार है। अब यहाँ पर इंटू कैसे करेंगे, जितने दशमलव के बाद डिजिट, तो यहाँ एक डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए हम 10 का इंटू करेंगे। 10 का इंटू दोनों साइड, इधर भी इधर भी। तो 10x इक्वल टू 10 इंटू ये, तो ये पॉइंट यहाँ पे है, अभी इंटू 10 कर रहे हैं तो एक डिजिट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 0.3 मीन्स 3.333। क्लियर। अब इसमें से इसको घटाना है। सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। ज़्यादा में से कम को माइनस कर देते हैं। 10x इक्वल टू 3.3, x इक्वल टू 0.3 माइनस, ये 0 हो जाएगा, 3, 10 में 3 गया, 9x। तो 9x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, मीन्स x इक्वल टू 1/3। और यही क्या है, डेसिमल जो पी अपान क्यू के फॉर्म में है ना, विच इज़ पी अपान इन द फॉर्म ऑफ पी अपान क्यू, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी अपान क्यू। क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन समझा देते हैं। इसी में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.23 बार, यानी यहाँ पर
टू टर्म रिपीट हो रहे हैं। यदि टू टर्म रिपीट हो रहे हैं इसका मतलब हमें 100 का इंटू करना है। इसमें एक टर्म रिपीट हो रहा था तो हमने 10 का इंटू किया। इसमें दो टर्म रिपीट हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे 100 का। बाकी प्रोसेस वही है। चलिए देख लेते हैं। 0.23 तो लेट करते हैं x इक्वल टू 0.23, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसे पॉइंट यदि रिपीटेड टर्म हटाते हैं तो ये 2 3 2 3 2 3 जितनी बार चाहें उतनी बार लिख सकते हैं। क्लियर। अब इसमें दो टर्म रिपीट हो रहे हैं इसलिए 100 का इंटू करेंगे। मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड। बी गेट क्या मिलेगा, इधर भी 100 का इंटू 100x, इधर भी 100 इंटू 0.23232323 एंड सो ऑन। तो 100x इधर दो जीरो हैं तो ये दो जीरो पॉइंट जो है दो डिजिट के बाद यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स 23.232323 एंड सो ऑन। तो 100x इक्वल टू 23 पॉइंट, यहाँ डेसिमल के बाद दो डिजिट के ऊपर रिपीटेड टर्म लगा है। यहाँ भी वैसे भी समझ रहे हैं कि 2323 बार बार आ रहा है तो वो डैश डैश हटाना हो तो ऐसे लगा सकते हैं। इक्वेशन 2। अब दोनों को घटा देंगे तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो ज़्यादा में से कम को घटाते हैं तो 100x इक्वल टू 23.23, रिपीटेड टर्म लगाना बहुत ज़रूरी है। x इक्वल टू 0.23 माइनस कर दें, ये 100 में x जाएगा तो 99x, x का मतलब 1x है, यहाँ 00.23 यानी कि 99x इक्वल टू 23। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 23/99, जो कि 23 99 से नहीं कटेगा और ये किस फॉर्म में है P/Q के फॉर्म में है। क्लियर, समझ में आया है। फिर से समझना हो समझ लीजिए। ये 2 3 रिपीटेड टर्म था, रिपीटेड टर्म हटाए तो 2 3 जितनी बार लिखना हो ना लिखना हो डैश डैश लगा दीजिए। दो टर्म रिपीट हो रहे हैं 100 का इंटू, ठीक है, दोनों साइड 100 का इंटू, इधर 100, इधर ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद दो डिजिट दो जीरो हैं तो दो डिजिट के बाद पॉइंट ये लग गया। बाकी 2 3 हैं। फिर 2 3 बार बार आ रहा है ना लिखने के लिए बार बार तो रिपीटेड टर्म ऊपर लगा दें। सेकंड से हमने फर्स्ट को क्या किया माइनस कर दिया तो इधर 23 ये जीरो हो गया, इधर 100 में x गया 99x ये आया। अब ये इंटू में है तो इधर भेजेंगे डिवाइड में चला जाएगा। अब ये कटेगा है नहीं इसलिए ही अपना आंसर है। क्लियर, जो कि P/Q के फॉर्म में है। इसी का एक और क्वेश्चन बता देते हैं कोई, जिससे आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। इसका हम चौथा नंबर 6 नंबर बता देते हैं। 0.235 35 के ऊपर बार लगा है। क्लियर, 0.235 ये सेम प्रोसेस है। लेट x इक्वल टू 0.235 35 के ऊपर रिपीटेड टर्म लगा है, 35 के ऊपर बस है ना, 2 में नहीं लगा है। तो इसमें केवल 35 ही बार बार आएंगे। क्यों? क्योंकि 35 रिपीटेड टर्म है तो हम इसमें मल्टीप्लाई भी 100 का ही करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद की डिजिट ना हो देखना है, यहाँ पर हमें कितने टर्म रिपीट हो रहे हैं, कितने डिजिट रिपीट हो रही है वो देखना है। यहाँ पर दो डिजिट बार बार आ रही है इसलिए हम यहाँ पे 100 का ही इंटू करेंगे। क्लियर, तो मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड। तो क्या मिलेगा 100x 100 इंटू 0.235 एंड सो ऑन। कभी कभी कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। 100 इंटू मान लीजिए 2.35 है तो यहाँ पर जो आएगा ये यहाँ पे क्या रहता था जीरो, इसलिए जीरो कोई वैल्यू नहीं रहती थी। लेकिन यहाँ मान लीजिए 2 है
तो 2 का जब इसमें इंटू कराएंगे तो 2 यहाँ रहेगा, है ना, 2 3 5 हो जाएगा पॉइंट। अब इसके बाद कोई डिजिट नहीं, मान लीजिए और कोई है 666, तो ये 6 ऐसे आ जाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट 2 डिजिट के बाद यहाँ आएगा, है ना। पर यहाँ 2 है इसलिए 2 3 5, यहाँ 2 है इसलिए 2 3 5, ये 3 5 है 2 डिजिट के बाद, लेकिन यहाँ पे 0 है ना, इसलिए 0 नहीं लिखे। तो 100x, यहाँ पर 0 2 3, ये जैसे डेसिमल है, 100 है 2 डिजिट है, यहाँ पे आएगा, यानी 23। 0 है, ये 1 होता तो 123 हो जाता, यानी 2 3 के बाद क्या है 5, ये 5 3 5 3 5 3 5 ऐसे आता जाएगा। क्लियर। 100x, यहाँ हम जानते हैं कि कौन से टर्म रिपीट हो रहे हैं, 3 5 3 5 3 5 बार बार आ रहा है, ये नहीं आ रहा है ना, ये अलग हो गया। यहाँ भी, यहाँ से भी एक शॉर्ट ट्रिक समझना हो, पॉइंट के बाद एक डिजिट पीछे से 2 डिजिट में रिपीटेड टर्म लगाए, यहाँ भी पीछे से 2 डिजिट में हम रिपीटेड टर्म लगाएंगे, या कॉमन सेंस की बात है 5 है एक ही बार है ना, ये रिपीट नहीं हो रहा। 35 35 3 5 3 5 रिपीट हो रहा है, इसलिए 3 5 के ऊपर रिपीटेड टर्म लगाएंगे। ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 100x 23.535, x इक्वल टू 0.235, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। 99x, यहाँ 5 में 2 3 2 3 3, तो x इक्वल टू 23.3/99, तो x इक्वल टू पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो मतलब बटे के नीचे एक ज़ीरो आएगा, तो 233/990 कटेगा है नहीं, इसलिए यही आंसर है। क्लियर, समझ में आ गया। बाकी जो बच्चे क्वेश्चन हैं, इनमें से जो क्वेश्चन है 3 हमने बताया है, 7 क्वेश्चन है, 4 अपने से करना है, फिर जब नहीं बनेंगे तो पूछ लेना है। क्लियर।